Hello, good morning, student, to all of you, and again, welcome to the session. Class 3rd, subject Marigold, English, chapter unit 6, and chapter number is part 2. Filling the blanks with the कैन और कैन नॉट। यहाँ पे आपको कैन और कैन नॉट यूज़ करना है। तो किस तरह से करना है, तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे ब्लैंक्स से यहाँ पे दी है होगा, इस पहले आपको इस सेंटेंस को रीड करना है, फिर उसमें जो चीज़ें जो ब्लैंक्स में दिया है जो सेंटेंस में वो नहीं कर रहा है तो इसमें आएगा कैन नॉट, और जो चीज़ें जो इसमें जो भी नेम दिया होगा वो करता है तो इसमें आएगा कैन। ओके, तो फर्स्ट है एंड एलिफेंट इज अ फ्लाई। एलिफेंट है, क्या वो फ्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो इसमें क्या आएगा कैन नॉट। कैन नॉट का मीनिंग सिंपल है कि नहीं कर सकता है। ओके, और कैन का मीनिंग होता है कर सकता है। सेकंड, अ फिश डे स्विम इन अ वाटर। वो फिश है, मछली है, वो पानी में क्या तर सकती है? तो क्या हाँ तर सकती है, तो इसमें आएगा कैन। अ फिश कैन स्विम इन अ वाटर। नेक्स्ट, आई डस टच द सन। क्या मैं सन को टच कर सकती हूँ, सूरज को टच कर सकती हूँ, कर सकता हूँ? नो, कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता हूँ। सेकंड, आई डैश हियर द बर्ड्स चिपरिंग। बर्ड से वो चिपरिंग कर रहे थे। यस, बर्ड्स मतलब स्पेरो थी ना, वो स्पेरो क्या है? बर्ड से, तो वो क्या कर रही थी? चिपरिंग। तो क्या हाँ उसका आवाज़ इस तरह का होता है तो वो कर सकती है चिपरिंग, तो इसमें आएगा कैन। फिफ्थ, अ पपी डैश फ्लाई काइट्स। पपी है मतलब जो डॉगी होता है ना, छोटा पपी, वो क्या पतंग को उड़ा सकता है? नो, नहीं उड़ा सकता है, कैन नॉट। वो उसके हाथ ही नहीं होते हैं इस तरह के जो उड़ा सके इस तरह का, तो इसमें वो नहीं कर सकता है तो इसलिए आएगा कैन नॉट। सिक्स्थ, अ हॉर्स डैश जंप ओवर द फेंस। वो हॉर्स है, वो जंप कर सकता है, कूदा कर लगा सकता है। यस, आपने देखा होगा हॉर्स है, वो किस तरह से फेंस का मतलब होता है जो रेस होती है वहाँ पे जब हॉर्स की रेस होती है तो इसमें हॉर्स क्या कूद कर इस तरह से जा सकता है तो इसमें आएगा यस, वो कर सकता है जंप, कैन। सेवंथ, आई डेज रन एंड डांस। क्या आप डांस कर सकते हैं और दौड़ सकते हैं? तो यस, दौड़ सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं तो इसमें आएगा कैन। 8, आई नॉट ड्राइव अ कार। तो चलो आप तो छोटे हैं, ओके छोटे हैं ना, तो आपको तो ड्राइविंग करने नहीं आएंगी आती होंगी, आप बड़े हो जाएंगे तो फिर तो आप सीख लोगे। तो चलो अभी के लिए तो आप छोटे हैं तो कैन नॉट क्या आएगा इसमें? कैन नॉट अ ड्राइवर कार। और उसका एक भी मीनिंग होता है कि मैं ड्राइवर कार नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? मैं ड्राइवर कार नहीं हूँ और मुझे ड्राइवर करनी आती भी नहीं है, ड्राइविंग करनी। ओके, आई कैन नॉट ड्राइवर अ कार, मैं ड्राइवर कार नहीं हूँ। नाइन्थ, अ टोर्टोइज डैश रन फास्ट। वो टोर्टोइज होता है, पानी में रहता है, वो क्या फास्ट दौड़ सकता है? पानी में ही रहता है तो पानी से बाहर आएगा तो वो दौड़ नहीं सकता है तो इसमें आएगा कैन नॉट। टेंथ, अ कैमल कैन वॉक इन द डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब क्या होता है? जो हम उसको क्या कहते हैं, रण होता है ना, वो डिजर्ट मतलब वहाँ पे कैमल है वो चल सकता है। तो चलो यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ तक रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्वेश्चन हम पहले रीड करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द साउंड वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में सभी के साउंड वर्ड्स दिए हैं और आपको ये पिक्चर पहचान कर उस साउंड वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हॉर्स है और एक यहाँ पे गर्ल बैठी हुई है। तो हॉर्स में जो रस्सी होती है आप उसको तेज़ आवाज़ से तेज़ से पकड़ते हो तो उसको कहते हैं क्लिप क्लॉप। देखो उसने पकड़ी है अपने हैंड पे तो उसको कहते हैं क्लिप क्लॉप। वर्ड बड़े जोर से पकड़ते हैं उसको। फिर है फटाना, क्रैकर का आवाज़ किस तरह से आता है? बूम बूम बूम, फूटता है ना, बूम इस तरह से होता है। फिर है डिंग डोंग का मतलब क्या होता है? जो घंटी है आप एक बार बजाएंगे तो उसका साउंड और एक बार आएगा तो उसको कहते हैं डिंग डोंग डिंग। तो यहाँ पे आपको सभी के आंसर लिख कर ही दिए होंगे, डिंग डोंग डिंग, बूम, फिर क्लिप क्लॉप। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखते जाना है और मैं जिस तरह से लिखा हूँ इस तरह से आपको लिखना है। टर्न द पेज नंबर 55।
अच्छू। अच्छू का मतलब क्या होता है, जब छींक आती है तो अब क्या करते हैं, रुमाल रखते हैं तब छींकते हैं तो आवाज़ आपो आप से आ जाती है अच्छू। फिर है टोंक टोंक टोंक, मतलब दरवाजे को खटखटाना। स्प्लेश स्प्लेश मतलब पानी में इस तरह से पानी होता है उसमें इस तरह से कूदा के लगाना, उसको कहते हैं स्प्लेश स्प्लेश स्प्लेश। उसका साउंड इस तरह का होता है। फिर है चुक चुक, गाड़ी का किस तरह से होता है, चुक 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 चुक। ट्रेन का होता है वॉइस। फिर बिप 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 साउंड मोबाइल का, किसका होता है, मोबाइल का साउंड बिप 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 होता है। फिर वूश का मतलब होता है बड़ी तेज़ से आवाज़ आती है और उसका आवाज़ इस तरह से आता है विश विश विश, पवन एकदम ज़ोर से आता है तो उसका वॉइस इस तरह का होता है। फिर है जूम। जूम का मतलब जो हेलीकॉप्टर प्लेन जो बढ़िया हवा में तेज़ से जाते हैं इस तरह से गाड़ी भी जो इस तरह से फटाफट जाए तो उसका आवाज़ को भी जूम बोलते हैं। फिर हाँ हाँ हाँ, तो ये चिल्ड है, बच्चा है, वो चिल्ड्रन क्या कर रहा है, चाइल्ड हंस रहा है तो इसमें आएगा हाँ 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 हाँ। फिर है वॉच, यहाँ पे आपको घड़ी दी है तो उसमें ऐसा किस तरह का आवाज़ आता है, टिक टोक टिक। फिर यहाँ पे एक गर्ल दी है, वो क्या कर रही है, रो रही है, फिर वो कुछ बताना चाह रही है तो इसमें आएगा बू हू बू हू। फिर यहाँ पे एक मैन है, वो कार से हॉर्न बजाते आगे वाले को कहता है तुम साइड दो या मुझे जाने दो, इस तरह का। तो होंक होंक, हॉर्न का आवाज़ किस तरह से आता है, होंक होंक। ओके। नेक्स्ट है पिटर पैटर, मतलब जो बारिश होती है उस पानी की जो बूंद होती है उसका आवाज़ किसका होता है, पिटर पैटर, पिटर पैटर। फिर स्विस स्विस स्विस, मतलब बारिश आती है तो जो इस तरह की होती है ना लाइन, तो उसको हम इस तरह से स्वीस 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 होती है, मतलब बारिश का पानी फ्रेश हो जाता है, साफ़ हो जाता है, ब्लैंक्स। फिर पेड़ में से लड़का फिसल गया है तो फिसल गया उसको कहते हैं, उस साउंड को कहते हैं ठंड, उसका आवाज़ आता है इस तरह का। तो चलो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे वर्कबुक में यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो तब तक के लिए आपको ये सब कंप्लीट कर लेना है अपनी बुक में एंड सीख लेना है। थैंक यू सो मच।